हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स या फिर मोड्स ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्टूडेंट क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी पार्टी होती हैं जो क्रॉस कर सकती हैं चेक को। उसके बारे में हम प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं या फिर मोड्स होते हैं क्रॉसिंग के। ठीक है, तो टाइप्स और मोड्स ऑफ क्रॉसिंग आर एज फॉलोज। तो इनके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आता है स्टूडेंट आपके मोड्स ये ऑफ क्रॉसिंग में जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग जो कि है आपके सेक्शन 1, 2, 3 में। ठीक है, ये क्या बोलता है? जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? जब कोई चेक बियर्स हो रहा है अक्रॉस इट्स फेस, यूजुअली ये होता है आपके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर से। एक तरीके से 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्स लाइंस, बिना किसी वर्ड्स के, बिना कोई वर्ड्स के। उसमें क्या है, कंपनी या फिर और कंपनी करके मेंशन होता है और नॉट नेगोशिएबली रिटर्न होता है इन बिटवीन में, इन 2 पैरेलल लाइंस के। ये कहलाती हैं आपकी जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, तो आपकी जो जनरल क्रॉसिंग है वो आपकी फॉलोइंग टाइप्स की हो सकती हैं। तो पहले इसका भी स्पेसिमेन बनाएंगे। पहले लिखते हैं इसके बारे में, इसका मीनिंग। वेयर अ चेक bears across its face, usually on the left hand top corner, 2 parallel transverse lines without any words or with words and company, or and company, or and not negotiable, written in between 2 parallel lines. It is called general crossing. ठीक है, तो जो आपका जनरल क्रॉसिंग है, दस जनरल क्रॉसिंग, ये कितने फॉर्म का हो सकता है? तो इसको हम देखते हैं। टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। किस किस तरीके के हो सकता है उसको हम देखते हैं। एक तो आपका हो सकता है इस तरीके से, जस्ट ऐसे सिंपल क्रॉसिंग। ठीक है, दूसरा हो सकता है आपका इस तरीके से, जिसमें लिख दिया जाए बीच में वो एंड कंपनी। ठीक है, थर्ड टाइप हो सकता है आपका ऐसे, इसमें एंड कंपनी, एंड कंपनी। ठीक है, फिर फोर्थ आपका ऐसे, जिसमें नॉट नेगोशिएबल। फिफ्थ हो सकता है आपका ऐसे, एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल। ठीक है ना, ये हुआ जहाँ पर आपका चेक क्रॉस हो रहा है जनरली। तो जिस बैंकर के लिए है वो ड्रॉन करेगा शैल नॉट पे अदरवाइज देन टू अ बैंकर। इस केस में जनरल क्रॉसिंग के होल्डर जो है वो गेट करेगा चेक, कलेक्टेड करेगा
बैंक के थ्रू, और कलेक्टिंग बैंक जो होगी वो एनी बैंक होगी जो कि डिपेंड करता है चॉइस पर होल्डर के। ठीक है, तो जो आपका इस केस में, इन द केस ऑफ जनरल क्रॉसिंग therefore the holder may get the check collected through some bank collecting bank may be any bank of the choice of the holder। ठीक है, उसके अलावा आपका सेकंड टाइप आता है स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है स्पेशल क्रॉसिंग में, जहाँ पर चेक बियर कर रहा है क्रॉस, उसके फेस पे एक एडिशन होता है, इसमें नेम होता है बैंकर का। ठीक है, विद और विदाउट वर्ड्स, जो कि नॉट नेगोशिएबल हो गए, ये डीम्ड होगा एक तरीके से स्पेशल क्रॉसिंग के नाम से। स्पेशल क्रॉसिंग जो है वो चेक को सेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू जनरल क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पर कोई थीफ जो सर्च करेगा अकाउंट होल्डर को किसी पर्टिकुलर बैंक में, ओनली उसका सिर्फ नाम अपीयर होगा क्रॉसिंग पे, जो कि क्रिएट करेगा उस थीफ के लिए मोर डिफ़िकल्टी। तो स्पेशल क्रॉसिंग में वेयर अ चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एंड addition of the name of a banker with or without the words not negotiable, it shall be deemed to be a special crossing when a check has been specially crossed the banker upon whom it has been drawn will make the payment only to that banker in whose favor it has been क्रॉस्ड। तो इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं किस तरीके से बनता है आपका स्पेशल क्रॉसिंग, कैसे होता है। ऐसे हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल। ठीक है ना, इस तरीके से। तो स्पेशल क्रॉसिंग जो है वो स्पेशल क्रॉसिंग मेक्स अ चेक सेफर देन अ जनरल क्रॉसिंग बिकॉज, क्योंकि जो थीफ है उसको सर्च करना पड़ेगा, विल हैव टू सर्च एन अकाउंट होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक
सिर्फ उसमें क्या है, आपका नाम अपीयर होगा क्रॉसिंग में, जो कि क्रिएट करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी। ओनली हुज नेम अपीयर्स इन द क्रॉसिंग which may create more difficulty। ठीक है ना। फिर स्टूडेंट आपकी आती है थर्ड टाइप की क्रॉसिंग, जो कहलाती है आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में क्या है, जो आपका टू टाइप्स हैं स्टेटरी क्रॉसिंग के रिसेंट ईयर में, वो प्रैक्टिस है क्रॉसिंग चेक्स विद द वर्ड्स अकाउंट पे ऑन अकाउंट पे ओनली, ये स्प्रंग अप हो रहे हैं। तो इस तरीके की क्रॉसिंग को नाम दिया गया रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है, एक डायरेक्शन है कि बैंकर कलेक्टिंग बैंकर दैट द प्रोसीड आर टू बी करेक्टेड क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे। ठीक है, जिसका नाम है चेक पर, उसको एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग एक डायरेक्शन है, जो कलेक्टिंग बैंकर है जो प्रोसीड कर रहा है वो क्रेडिट ओनली होगा सिर्फ उसी अकाउंट में जिसका पेई का नाम है आपके चेक पर। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के बारे में क्या है, बिसाइड्स द टू द एबव टू, जो पिछले हमने दो डिस्कस किए टाइप्स ऑफ स्टेचुरी क्रॉसिंग in recent years the practice of crossing check with the words account pay or account pay only has sprung up, तो such a crossing is termed as restrictive crossing। ठीक है ना। तो किस तरीके से दिखती है आपकी ये ऐसे, इसका स्पेसिमेन जैसे अकाउंट पे ओनली बैंक ऑफ इंडिया, एक ये टाइप हुआ। फिर दूसरी तरीके से ऐसे आ जाएगी आपकी अकाउंट पे ओनली अकाउंट पे, या फिर ऐसे आपकी अकाउंट पे नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, तो जनरली जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है वो क्या है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है टू द बैंकर टू द कलेक्टिंग बैंकर दैट द proceeds are to be credited only to the account of pay named in the check। ठीक है, ये हुए आपके टाइप्स ऑफ चेक, मोड्स ऑफ चेक। तो होप्स स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में इतना समझ आया होगा। तो एक बार मैं आपको गो थ्रू कराती हूँ। ये तो हुए आपके रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग जो कि थर्ड पार्ट है, ये रहे आपके बाकी के दो पार्ट, जनरल क्रॉसिंग और आपकी स्पेशल क्रॉसिंग। थैंक यू सो मच।